IMF का पाकिस्तान पर महंगाई 5 से 7% तक लाने और आइंदा बजट में टैक्स आमदन बढ़ाने पर जोर। प्राइमरी सरप्लस का हदफ 8.6% मुकर्रर। स्टेट बैंक अफरात ज़र को मद्देनजर रखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी बनाए। आइंदा माली साल में ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम रखे जाएं। करेंसी का एक्सचेंज रेट मार्केट के मुताबिक रखा जाए ताकि बैरूनी दबाव को बर्दाश्त कर सके। IMF मिशन का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल होने पर एलामिया जारी। मिशन के सरबरा नेथन पोर्टन का कहना है कि IMF चाहता है कि आइंदा बजट में अखराजात की तरजीहात पर मुशावरत हो। ज़र मुबादला ज़खायर की बहाली और शरह मुबादला में लचक लाना होगी। इस्लाहात के लिए पाकिस्तानी हुक्काम पर एतमाद है। आइंदा दिनों में बजट पर मजीद बातचीत जारी रहेगी। एलामी के मुताबिक पाकिस्तान में तवानाई की लागत कम करने और मुआशी तरक्की की शरह बढ़ाने के लिए बुनियादी इस्लाहात पर भी मुशावरत हुई। सिंध और बलोचिस्तान के बेशतर अजला में जलसाती गर्मी से शहरी निढाल। सिब्बी में आज पारा 51 को छू सकता है। दादू में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 50, नवाबशाह में 49, सक्खर में 46, भावलपुर और अटक में 45, हैदराबाद में 44, तुर्बत में 43, मुल्तान में 42, पेशावर और फैसलाबाद में 41, लाहौर में 38 और कराची में 37 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। महकमा मौसमियात की शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहने की पेशगोई। इस्लामाबाद में मौसम अबर आलूद, बेशतर सेक्टर्स में बूंदाबांदी। मंगोरा शहर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश हुई। महकमा मौसमियात की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में आज गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। NDMA के मुताबिक रावलपिंडी और इस्लामाबाद में आंधी तूफान और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। लाहौर, नारोवाल, अटक, जेहलम, चकवाल, मियांवाली और सियालकोट में भी बादल बरसने का इम्कान है। KP के इलाके मर्दान, पेशावर, सवाबी, चारसद्दा, नौशहरा, मानसहरा, एबटाबाद में भी आंधी आई। तूफान और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बुहर अरब में मौजूद हवा का कम दबाव शिद्दत इख्तियार करते हुए डिप्रेशन में तब्दील हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये सिस्टम कराची से तकरीबन 1000 किलोमीटर जनूब मशरक में मौजूद है। फिलहाल पाकिस्तान के किसी साहिली इलाके को इससे कोई खतरा नहीं है। सिस्टम भारतीय साहिल से गुजरने के बाद कमजोर होना शुरू हो जाएगा। इस सिस्टम के जेर असर कराची समेत सिंध में हीट वेव आने का खदशा था। सिस्टम के कमजोर होने के बाद हीट वेव का इम्कान भी खत्म हो जाएगा। सिस्टम के दूर जाने से समंदरी हवाएं बहाल रहेंगी। भारत के पास पहलगाम हमले के सबूत थे तो पाकिस्तान की तहकीकात की पेशकश कबूल करता। सलामती काउंसिल में भारत के बयान पर कौंसलर साइमा सलीम का जवाब। कहा कि भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की। पानी जंग का हथियार नहीं। पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशें आलमी सतह पर तस्लीम शुदा हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आलमी शराकतदारों के साथ ताउन जारी रखेंगे। भारत कश्मीरी अवाम की आज़ादी की जद्दोजहद को दबाने में मसरूफ है। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद में भारतीय तैयारों की परवास पर पाबंदी 24 जून तक बढ़ा दी गई। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक भारतीय रजिस्टर्ड, ऑपरेटेड, मिल्कियत या लीज पर लिए गए तमाम तैयारे पाबंदी की जद में रहेंगे। पाबंदी भारतीय फौजी तैयारों पर भी लागू होगी। भारतीय एयरलाइंस या ऑपरेटर्स की जेर इंतजाम कोई भी परवास पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। सिंध ताज मुआहदे को एकतरफा मुअत्तल करने की कोई शक या गुंजाइश नहीं। 25 करोड़ की आबादी का पानी रोकना ऐलान जंग तस्वर किया जाएगा। मसले कश्मीर के हल में पेशरफ से मुतालिक अमरीकी सदर की कोशिशों की पाकिस्तान कदर करता है। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। कहा कि सदर ट्रंप अमन के दाई हैं और पाक भारत कशीदगी में कमी से मुतालिक अमरीकी क़यादत का किरदार काबिल तहसीन है। सफ़ीर पाकिस्तान का कहना था कि भारतीय क़यादत के बयानात कशीदगी को हवा देने का सबब बन रहे हैं। बलूचिस्तान में भारत का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। आलमी बिरादरी पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल की हिमायत नहीं करता। 6 मासूम फूलों को शहीद किया जाता है। 51 जख्मी हैं, मैक्सिमम उसमें बच्चे हैं। फाइटिंग फॉर देयर लाइफ। व्हाट इज दिस? दिस इज द रियल फेस ऑफ फितना हिंदुस्तान। दिस इज द रियल फेस ऑफ दैट एपिसेंटर ऑफ डिस्टेबलाइजेशन इन द रीजन दैट इज इंडिया।
who is prosecuting, is planning it, instructing it. तो टेररिस्ट और उनकी प्रॉक्सीज हैव टू बी डेल्ट इन द वे एनी नेशन डील्स विद द प्रॉक्सीज. हम उन्हें चुन चुन के हंट कर रहे हैं और मार रहे हैं. एंड इफ यू सी द नंबर्स, दे आर कंपेरेबल इवन हायर देन ऑफ द टाइम जब वो लार्ज स्केल ऑपरेशंस किए गए थे. तो दिस इज अ वेरी इफेक्टिव मेथड विच वी विल कंटिन्यू. हम 150 से ज़्यादा ऑपरेशन डेली करते हैं और इतने गैर महसूस तरीके से करते हैं कि आप और मैं, सारी दुनिया अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चला रही है, ताकि अवाम जो सी, क्योंकि अवाम की खुशहाली जो सी है, अवाम का जो कारोबार ज़िंदगी है, अवाम की जो तालीम है, अवाम की जो सेहत की एक्सेस है, वो चीज़ें चलनी है. DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि 21 मई को फितनतुल हिंदुस्तान ने भारत के हुक्म पर खुजदार में बच्चों की बस पर शर्मनाक हमला किया. इंटेलिजेंस थी कि भारत अपने असासों फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान को फाल करेगा. जब भारत पाकिस्तान पर ड्रोन और मिसाइल फेंक रहा था, उस वक्त भी उसने अपनी प्रॉक्सीज को फाल रखा हुआ था. 6 से 10 मई के दौरान फितनतुल हिंदुस्तान ने 33 दहशतगर्द हमले किए. उन्हें जदीद असलाह भारत दे रहा है. ये दरिंदे भारत के पैसों और अहकामात पर औरतों और बच्चों पर हमले कर रहे हैं. जाफर एक्सप्रेस, हरनाई, नोशकी, केच में हमले किए गए. 2015 और 2019 में भारतीय दहशतगर्दी के सबूत अक़वाम मुत्तहिदा को दिए. DGISPR ने कहा है कि महारंग बलोच और बलोच यकजहती कमेटी दहशतगर्दों की प्रॉक्सीज हैं. दहशतगर्द और उनकी प्रॉक्सीज से वैसे ही निपटा जाएगा जैसे दूसरी अक़वाम निपटती हैं. I know the state of Pakistan, the Prime Minister of Pakistan has given a very clear statement on this, and we follow the orders in letter and spirit as per the resolve of the people of Pakistan. इसलिए हम यही कहते हैं कि कोई पागल ही है जो ये सोच सके कि 24 करोड़ से ज़्यादा आवाम का कोई पानी बंद कर सकता है. पाकिस्तान की जो स्टेट है, पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है, इस पर बिल्कुल वाज़ेह बयान दे चुके हैं. डिपोर्ट होने वाले अफराद के खिलाफ FIR का इंदराज किया जाएगा और पासपोर्ट मनसूख भी किए जाएंगे. वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले. इजलास में फैसला किया गया कि डिपोर्ट होने वाले अफराद को 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पर भी डाला जाएगा. पासपोर्ट के कवानीन को मज़ीद सख्त और बेहतर बनाने के लिए सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी कायम. मोहसिन नकवी ने कहा कि डिपोर्ट होने वाले अफराद पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर शर्मसारी का बायस बन रहे हैं. आइंदा इनसे कोई रियायत नहीं बरती जाएगी. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात. भारतीय प्रोपेगेंडे का जवाब देने के लिए कायम हुकूमती वफ़द के दौरों से मुतालिक भी बातचीत. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि उम्मीद है आपकी क़यादत में वफ़द पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर तरीके से पेश करेगा. बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में वफ़द के अरकान की वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से भी मुलाकात. इसहाक़ डार ने वफ़द को पाकिस्तान की सफारती तरजीहात से आगाह किया. PTI की हुकूमत से मुज़ाकरात की कोशिशें. चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ मुज़ाकरात के लिए सरगर्म हो गए. ज़राए के मुताबिक पाक भारत कशीदगी के बायस PTI और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकराती अमल रुक गया था. मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है कि PTI के फिलवक्त किसी से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात नहीं हो रहे. बानी PTI की रिहाई के लिए कोशिशें जारी हैं. खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बाबर सलीम सवाती का 40 अरब रुपए के कोहिस्तान स्कैंडल की इंक्वायरी के दौरान सूबे के अकाउंटेंट जनरल के तबादले पर नाराजगी का इजहार. जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली अरशद अजीज मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक कमेटी के चेयरमैन ने इस तबादले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए हुक्काम से वजाहत तलब कर ली है. कहा है कि तबादले का वक्त और उसके असरात तशवीशनाक हैं. इस नौयत के माली बेज़ाब्तगियाँ मुतालिका अफसरान की मिली भगत या गफलत के बगैर मुमकिन नहीं थी. मोदी के गलत अंदाजे थे, पाकिस्तान को वासे बरतरी मिली. पाक भारत जंग खारिज इम्कान है क्योंकि दिफाई ताकत का तवाज़ुन बहाल हो चुका है. पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट की 16 घंटे में जनूबी एशिया की तारीखी तब्दीली के उन्वान से रिपोर्ट का इजरा. रिपोर्ट में कहा गया कि 10 मई की फतह पाकिस्तान का शानदार तरीन लम्हा है. सेनेटर मुशाहिद हुसैन का कहना था कि जंग के नतीजे में 3 नई स्ट्रेटेजिक हकीकतें सामने आई हैं. पाकिस्तान ने अपनी दिफाई ताकत का तवाज़ुन बहाल किया है.
रावलपिंडी पुलिस का मनशियात फरोशों से ताल्लुकात और पुश्त पनाही का इंकशाफ। CPO सैयद खालिद हमदानी ने 17 पुलिस अफसरान और एहलकारान बरतरफ कर दिए। बरतरफ अफसरान और एहलकारों में 1 सब इंस्पेक्टर, 4 ASI, 4 हेड कांस्टेबल, 8 कांस्टेबल शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक बरतरफ किए गए तमाम पुलिस एहलकार थाना न्यू टाउन में तैनात थे। SHO थाना न्यू टाउन 1 अनवारुल हक भी नौकरी से बर्खास्त। तहकीकात में बरतरफ अफसरान और एहलकारों के मनशियात फरोशों से रवाबित और पुश्त पनाही के शवाहिद सामने आए। शिमाली वजीरिस्तान में बम हमले के खिलाफ छठे रोज भी एहतजाजी धरना जारी। धरने की वजह से मीर अली की तमाम राबता सड़कें बंद हो गईं। शहरियों का आमदोरफ्त में मुश्किलात। मुजाहिरीन का कहना है कि जिले इंतजामिया से मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। आइंदा का लाहेमल धरने के मकाम पर तय किया जाएगा। मीर अली में गुज़िश्ता पीर को बम हमले में 4 बच्चे जाँ बहक, खातून समेत 5 अफराद जख्मी हुए थे। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लिए 2024 से 2030 तक 7 साला टैरिफ की मंजूरी दे दी। के इलेक्ट्रिक को बिजली डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस पर ₹3.31 फी यूनिट का टैरिफ दिया गया है। जराये के मुताबिक के इलेक्ट्रिक को वफाकी हुकूमत की मुखालफत के बावजूद बिजली तकसीम और तरसील बिजनेस पर डॉलर बेस्ड मुनाफे की इजाज़त दी गई है। समाअत के दौरान सार्फिन ने डॉलर बेस्ड मुनाफे की मुखालफत की थी। पाकिस्तान के खिलाड़ी दुनिया भर के मैदानों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। एथलीट मोना खान ने साबित किया कि खवातीन खिलाड़ी किसी से कम नहीं हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की एथलीट मोना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि हुकूमत पंजाब का अव्वलीन मकसद नौजवानों को खेलों के मैदानों की तरफ लेकर आना है। खेलता पंजाब प्रोग्राम के तहत खेलों के फरोग और खवातीन खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के मसावी मौक़े फराहम किए जा रहे हैं। सूबे में मुनक़्क़िदा पहली पिंक गेम्स में 1300 खवातीन प्लेयर्स ने हिस्सा लेकर रिकॉर्ड कायम किया। पिंक गेम्स की इनामी रकम 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने मोना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ को 5-5 लाख के चेक दिए। मोना खान ने मरीम नवाज को अजरक पहनाई और पेंसिल स्केच पेश किया। इसराइल ने गजा की इमदाद बंद की हुई है। गजा में लोग भूख और बमबारी से मर रहे हैं। गजा में इमदाद के लिए 30 और कभी 40 ट्रक्स जा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ईमुर रहमान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पूरी दुनिया को फ़लस्तीनियों के लिए खड़ा होने की ज़रूरत है। पाकिस्तान समेत मुतादिद ममालिक उठ खड़े हुए हैं। सोलह मई को गिलगित से स्कर्दू जाते हुए लापता होने वाले 4 नौजवान सयाहों की गाड़ी मिल गई। पुलिस के मुताबिक सयाहों की गाड़ी गहरी खाई में स्कर्दू में अस्तक नाले में गिरी। गुजरात से ताल्लुक रखने वाले 4 सयाहों की तलाश जारी है। लोअर दीर के इलाके चकदरा के पहाड़ों में लगी आग पर दूसरे रोज भी काबू नहीं पाया जा सका। तीमर गिराह के करीब पहाड़ी इलाकों में लगी आग पर 3 दिन बाद मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया। डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर के मुताबिक आग लगने के बायस अब तक जिले के 10 मकामात पर सैकड़ों परिंदे हलाक हो चुके हैं। उकाड़ा में GT रोड पर ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर से 4 अफराद जाँ बहक होने वालों में बाप, 2 बेटे और बेटी शामिल है। लाहौर रायवन रोड पर LDA सिग्नल के करीब ट्रेलर और रिक्शे की टक्कर। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। गंबट में 2 बिरादरियों के अफराद के दरमियान झगड़ा। फायरिंग के तबादले में 3 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक वाकया दोनों बिरादरी के दरमियान पुरानी दुश्मनी का नतीजा है। 3 साल कबल भी दोनों बिरादरियों के दरमियान तसादुम में 3 अफराद कत्ल हो चुके हैं। मुजफ्फरगढ़ में फायरिंग करके सरकारी डॉक्टर को कत्ल कर दिया गया। डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा अपने क्लिनिक से घर जा रहे थे कि नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक वाकया पुरानी दुश्मनी के बायस पेश आया। डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा दही मरकज़ सेहत सैदपुर में तैनात थे।
मुल्तान की मवेशी मंडी के करीब व्यापारी से डाकू 1 करोड़ 90 लाख रुपए छीनकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक व्यापारी कोट राधा किशन लाहौर से मवेशी खरीदने मुल्तान आया था। कराची के ट्रांसपोर्टर्स का आज दिन 3 बजे एहतजाजी रैली का ऐलान। चेयरमैन ट्रांसपोर्ट गुड्स अलायंस का कहना है कि आज माड़ीपुर ट्रक अड्डे से 2 रैलियां निकाली जाएंगी। एक रैली बिलावल हाउस, दूसरी वजीर आला हाउस जाएगी। निसार जाफरी का कहना है कि हमारी फिर 4 कीमती गाड़ियां जलाई गईं, तिजारत का अमल रोका जा रहा है। गर्मी का तोड़, ठंडी ठार लस्सी। फैसलाबाद में गर्मी के सताए अफराद ने लस्सी की दुकानों का रुख कर लिया। कहते हैं कि शदीद गर्मी में ताज़ा लस्सी गर्मी का बेहतरीन तोड़ है। दुकानदारों का कहना है कि खालिस दूध और दही से बनी लस्सी इंसानी जिस्म के लिए इंतहाई फरहत बख्श है। हाफिजाबाद में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बीमारियों में भी इजाफा हो गया। नाकिस और मुज़र सेहत मशरूबात के बायस शहरी पेट के अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। देसी साख्ता बम हमलों से सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक में लेबनान के बाद पाकिस्तान दूसरे नंबर पर। 2024 में 132 IED धमाकों से 485 शहरी मुतासर हुए, 139 जान से गए। गैर सरकारी तंजीम एक्शन ऑन आर्म्ड वायलेंस ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में पाकिस्तान को धमाका खेज मवाद से शहरियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचने वाले ममालिक में 7वें नंबर पर भी शुमार किया गया। बताया कि मजमूई तौर पर 248 हमलों से 790 पाकिस्तानी शहरी मुतासर हुए। इनमें कालिदम BLA के हमलों में 119 आम पाकिस्तानी जख्मी या जान से गए। बरतानवी तंजीम ने 2024 को दुनिया भर में धमाका खेज मवाद और हथियारों से शहरियों की बढ़ती हलाकतों के बायस खतरनाक तरीन साल भी करार दिया। बताया साल 2024 में 9,553 वाक़यात में खवातीन और बच्चों समेत 24,000 शहरियों की जानें गईं। गजा मुतासर इलाकों में सर फहरिस्त रहा, जहाँ इसराइल के सफाकाना हमलों में 14,000 आम फ़लस्तीनी शहरी जान से गए। सऊदी अरब में गैर कानूनी हज की रोकथाम के लिए ड्रोन का इस्तेमाल। ड्रोन की मदद से मक्का मुकरमा के हदूद में निगरानी। रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों अफराद की गिरफ्तारी। मक्का मुकरमा में हज परमिट की जाली इश्तिहारी मुहिम चलाने वाले इंडोनेशिया के 4 अफराद जेर हिरासत। पकड़े गए अफराद के घर से मजीद 14 अफराद गिरफ्तार। किसी के पास हज परमिट नहीं था। अमरीका ने शाम पर आए पाबंदियां बाज़ाब्ता तौर पर उठा ली। अमरीकी वज़ीर ख़जाना का कहना है कि शाम को मुस्तहकम मुल्क बनने के लिए काम जारी रखना चाहिए। अमरीकी इक़दाम शाम को इस्तेहकाम और खुशहाली की राह पर गामजन करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि शाम पर आए पाबंदियों में 180 दिन की छूट दे दी गई है। पाबंदियां उठाना अमरीका और शाम के ताल्लुकात बहाली की जानिब पहला कदम है। गजा में इस्राइली फौज के हमले जारी। इस्राइली बमबारी से मजीद 76 फ़लस्तीनी शहीद, 200 से ज्यादा जख्मी हैं। खान यूनिस में एक ही खानदान के 7 बच्चे शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने गजा की सूरत हाल को इंतहाई ज़ालिमाना मरहला करार दे दिया। कहा कि फ़लस्तीनी भूख से मर रहे हैं और इसराइल सिर्फ चम्मच भर इमदाद दे रहा है, जबकि शुमाली गजा में इमदाद अब तक ना पहुँच सकी। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNRWA ने इमदाद को भूसे में सुई के मुतरादिफ करार दे दिया। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों से 94% अस्पताल तबाह हो चुके हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक जुमे की रात 15 इमदादी ट्रक लूट लिए गए। अमरीकी अदालत ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गैर मुल्की तलबा का दाखिला रोकने से मुतालिक ट्रंप इंतजामिया के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया। ट्रंप इंतजामिया ने जुमेरात को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का गैर मुल्की तलबा को दाखिला देने का इख्तियार मनसूख कर दिया था। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी और कहा था कि इस इकदाम से यूनिवर्सिटी और 7,000 गैर मुल्की तलबा पर असर पड़ेगा। बरतानिया में सियासी पनाह तलब करने वालों में पाकिस्तानी पहले नंबर पर आ गए। बरतानवी वजारत दाखिला के मुताबिक गुज़िश्ता बरस सियासी पनाह तलब करने वालों में पाकिस्तानियों की तादाद 11,048 थी। मार्च 2025 में ख़त्म होने वाले बरस में मजमूई तौर पर 1,09,343 अफराद ने सियासी पनाह तलब की। साल 2023-24 में पनाह तलब करने वालों में पाकिस्तानियों का नंबर तीसरा था। छोटी कश्तियों के जरिए समंदर अबूर करके बरतानिया आकर सियासी पनाह तलब करने वालों को तनासुब 33% रहा। मार्च में ख़त्म होने वाले बरस में पनाह तलब करने वालों में दूसरा नंबर अफगानों का रहा।
ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का रोम में होने वाला 5वां दौर खत्म। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक फरीक़ैन ने आइंदा भी मुलाकात पर इत्तफाक किया। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात तामीरी रहे। मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। दोनों मुल्कों को मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और मशरिक़ वस्ता में अमरीका के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ ने अपने मुल्क की नुमाइंदगी की। अमरीकी सदर ने जौहरी तवानाई के पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। सदर ट्रंप ने कहा है कि मोबाइल फ़ोन कंपनियों पर भी 25% टैरिफ आयद करेंगे। यूरोपीय यूनियन के साथ किसी तिजारती मुआहदे की कोशिश नहीं कर रहे। यूरोपीय यूनियन पर टैरिफ 50% ही होगा। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि अमरीका के साथ धमकियों के बजाय एहतराम की बुनियाद पर तिजारती मुआहदा चाहते हैं। ऐसे मुआहदे के लिए पुरअज़्म है जिससे दोनों फरीक़ैन को फ़ायदा हो। रूस और यूक्रेन में 2022 के हमले के बाद बड़े पैमाने पर कैदियों का तबादला। रूस और यूक्रेन ने 390 सिपाहियों और शहरियों को एक दूसरे के हवाले किया। दोनों मुल्कों ने 1000 कैदियों के तबादले पर इत्तफाक किया था। फरीक़ैन की आइंदा दिनों में मजीद कैदियों की हवालगी की तस्दीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोह पैमा नायला कियानी का दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी सर करने पर खैराज तहसीन। कहा, पाकिस्तानी खिलाड़ी हर शोबे में अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। कोह पैमाई जैसे मुश्किल खेल में पाकिस्तानी खवातीन का रिकॉर्ड कायम करना बायसे तक़वियत है। HBL PSL 10 में लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 95 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली। लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स इवेंट के फाइनल में कल लाहौर के क़ज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगे। विमेंस नेशनल T20 के फाइनल में आज स्टार्स और कंकर्स की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच नेशनल स्टेडियम कराची में दोपहर 3 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान का पहला न्यूयॉर्क में विस्पर्स फ्रॉम गंधारा के उन्वान से पाकिस्तान के बुद्धमत विरसे की नुमाइश की मेज़बानी कौंसलेट जनरल पाकिस्तान न्यूयॉर्क अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मिशन ने की। नुमाइश में गंधारा और वादी सिंध के 39 तारीखी नवादिरात पेश किए गए। नवादिरात की हवालगी की तकरीब भी हुई। तकरीब के अख्तिताम पर फनपारों की नुमाइश और सूफी कवाली की रूह परवर महफिल और दिलचस्प अंदाज और अदाकारी से चेहरों पर हंसी बिखेरने वाले मज़ाहिया अदाकार रंगीला के मुकाबले में आज भी मद्दाहों को याद। चाहने वाले उनकी 20वीं बरसी नहीं भूले। और सुनो चांद पर जाने वालों, हमारे नबी ने चांद के 2 टुकड़े भी किए थे, जरा वो भी देख लेना। और सुनो चांद पर जाने वालों, हमारे नबी ने चांद के 2 टुकड़े भी किए थे, जरा वो भी देख लेना। और सुनो चांद पर जाने वालों, हमारे नबी ने चांद के 2 टुकड़े भी किए थे, जरा वो भी देख लेना।